गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लौकू सर जहानाबाद, है ना। आज पूरे जोश जुनून के साथ जो है आपको हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है आज वॉइस लेकर आए हैं आपको बताने। इसके पहले जो है आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस अर्थात सिंपल पास्ट टेंस का वॉइस जो है आपको कल हम समाप्त कर दिए थे, है ना। अब जो है सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इसमें फिर से पास्ट परफेक्ट टेंस और फिर 2 टेंस और बचेगा, पूरा जो है आपको समाप्त हो जाएगा। फिर जो है एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे। अभी हम लोग जनरल रूल पढ़ रहे हैं 8 टेंस का, ठीक है बाबू। तो आगे जो है आपको बात बताते हैं। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में असर्टिव सेंटेंस पहले बता रहे हैं। पहले आपको एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा, जो टेंस में आप पढ़े थे। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा वो, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी कि आपको याद रखना है कि अगर वाज या वेयर और प्लस V4 आपको मिल जाता है स्ट्रक्चर में, तो आपको क्या करना है, तो वाज या वेयर सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। उसके बाद आपको बीइंग और प्लस V3 लगाना है, फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यानी कि वाज या वेयर प्लस V4 मिलता है तो वाज या वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड लगाना है। जिस तरह से जो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ रहे थे कि इज या एम या आर प्लस V4 मिलता था, तो हम लगाते थे क्या, इज या एम या आर प्लस बीइंग प्लस V3। जस्ट लाइक उसी तरह इसमें भी है आपको, है ना। उसी तरह जो है इसमें भी आपको है। इसको जो है आपको हम मिटा देते हैं, है ना। हम लोग प्रेजेंट में देख रहे थे तो क्या मिलता था, इज या एम या आर प्लस V4। इसको क्या करते थे, इज या एम या आर और प्लस बीइंग और प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इस तरह से करते थे। तो जस्ट लाइक उसी तरह से है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी बाबू। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है क्या करना है, आपको एक्टिव वॉइस में अगर आपको मिल जाता है इस प्रकार का स्ट्रक्चर पर आधारित सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, तो आपको पैसिव वॉइस में आपको इस स्ट्रक्चर पर आपको बनाना है। सब्जेक्ट प्लस, तो सब्जेक्ट कौन, ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट रखाएगा, जो ऑब्जेक्ट रहता है एक्टिव में वो क्या हो जाएगा, इधर आके सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव में। तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बीइंग, इस पर ध्यान देना है। अगर वाज या वेयर प्लस V4 मिलता है तो पैसिव में क्या करना है, वाज या वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 बाबू, फिर बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ध्यान रखना है, वाज या वेयर प्लस V4 मिलेगा तो आपको वाज या वेयर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स करके बनाना है। फॉर द एग्जाम्पल बाबू, जैसे ही वाज राइटिंग ए लेटर, तो आपको जो कि इस स्ट्रक्चर पर आधारित है कि नहीं, ही वाज राइटिंग ए लेटर, है ना। तो ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक्टिव वॉइस है। अगर इसको हम पैसिव वॉइस बनाते हैं बाबू, पैसिव वॉइस बनाते हैं, तो बताइए ये आपका हो गया सब्जेक्ट बाबू, है ना। ये आपका हो गया सब्जेक्ट और जो है ये आपका हो गया क्या, वर्ब। ये आपको हो गया ऑब्जेक्ट मेन रूप से, है ना। ये आपको जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है ना। ये जो है आपको मेन वर्ब के रूप में आता है। आपको बताए थे V3 और V4 कभी भी अकेले नहीं आएगा, हमेशा नौकर लेके ही आएगा। आप हमसे पढ़े होंगे तो जरूर जो आपको बताए थे कि V3 और V4 जो है एकदम मेन वर्ब के रूप में काम करता है, कभी भी अकेले नहीं आता है, हमेशा जो है कुछ न कुछ नौकर लेके आएगा। V4 और V3 बाबू। इसको क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्ट को क्या कीजिएगा वो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट, यानी कि क्या कीजिएगा, ए लेटर। अब देखो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर दिए, इसके बाद वाज या वेयर लगाना है पैसिव पर। तो बताइए ए लेटर क्या है, सिंगुलर है, तो जाहिर सी बात है क्या लगेगा वो, वाज लगेगा। अब क्या लगाना है, तो बीइंग लगाना है, तो बीइंग भी लगा दिए। अब V3 इसमें वर्ब क्या है, राइटिंग, यानी कि इसका जो है क्या हो जाएगा, V3 क्या होगा वो बताइए, रिटेन हो जाएगा। V3 क्या होगा वो, रिटेन हो जाएगा। उसके बाद क्या लगाना है, बाय, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा बाबू, हिम हो जाएगा। कोई दिक्कत, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, है ना। आसान है ना। उसी तरह से जो है द फार्मर्स वेयर सोइंग, इसका देखिए SWO जो है आपको V3 क्या हो जाएगा, SWN हो जाएगा वो, याद रखिएगा। तो द फार्मर्स वेयर सोइंग द सीड्स, तो द सीड्स क्या हो जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, इसका अनुसार क्या लगेगा, देखो द सीड्स है प्लूरल है तो वेयर लगेगा, है ना। उस तरह से द सीड्स वेयर बीइंग सोन बाय द फार्मर्स,
है ना। बाय द फार्मर्स, इस बाय द फार्मर्स भी यूज नहीं कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि यह जो है बहुत सारे कलेक्शन को दर्शा रहा है। यहाँ द डॉक्टर का बाय द डॉक्टर नहीं कीजिएगा बाबू, समवन को बाय समवन यूज नहीं कीजिएगा, बाकी सब जो इसी तरह से बनेगा, कोई दिक्कत। ये जो है द प्लांट्स हो जाएगा सब्जेक्ट, द प्लांट्स वेयर बीइंग वाटर्ड बाय द गार्डनर, कोई दिक्कत। इस तरह से आपको बनाना है। अगर कोई डाउट हो तो आपको पूछना है, कहीं पर कोई डाउट नहीं हो सकता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो हम सही बना के आपको दिखा देंगे, क्योंकि जगह नहीं है बाबू, है ना। देखिए इधर आपको हम मिटा रहे हैं बाबू। देखिए अगर हमको बनाना है क्या, द डॉक्टर वाज एग्जामिंग द पेशेंट्स, है ना। तो इसमें आपको खाली याद रखना क्या चाहिए, बाय द डॉक्टर नहीं कीजिएगा, और समवन में बाय द समवन नहीं कीजिएगा, बाय समवन नहीं कीजिएगा, बाकी सब जो है उसी तरह से बनेगा। सब आपको इस तरह से बनाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कहीं डाउट होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। सभी स्टूडेंट से हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि कोई भी मेरे स्टूडेंट के अलावा कोई भी स्टूडेंट है, अगर किसमें डाउट फील होता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा बाबू, क्योंकि उसी स्ट्रक्चर पर जो आधारित है। इसमें सिर्फ वाज और बेयर है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जिस तरह से बना रहे थे उसमें था सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उसका पैसिव बनाते थे सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। वहाँ था इज एम आर प्लस V4, यहाँ पर खाली क्या है, वाज और बेयर प्लस V4, और उसको वाज और बेयर प्लस बीइंग प्लस V3 करके बनाना है। यानी कि कंटिन्यूअस वाला में बीइंग लगता है, बीइंग प्लस V3 आपको याद रखना है। बाकी जो है बाबू उसी तरह से बनेगा। अब हम नेगेटिव की ओर बढ़ते हैं। अब जो है आपको नेगेटिव सेंटेंस बता रहे हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वाज और वेयर के बाद जो है नोट का प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी बनता है बाबू। देखिए एक्टिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। उसका अगर पैसिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जो है एक्सिलरी वर्ब वाज या वेयर के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ नोट लगाना है, और ठीक उसी तरह जो है बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स लिखकर जो है बनाना है। फॉर द एग्जांपल जैसे देखिए बाबू, सी वाज नॉट राइटिंग लेटर टू हर हस्बैंड, तो आपको देखिए यहाँ पर ए लेटर जो है आपको ऑब्जेक्ट है बाबू, तो बन जाएगा आपको सब्जेक्ट ए लेटर, इसके साथ क्या लगेगा वाज, ए लेटर वाज नोट, और इसके बाद क्या लगेगा बीइंग। देखिए इसी पर बना रहे, सब्जेक्ट था ए लेटर हो गया, ए लेटर ऑब्जेक्ट था सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद वाज वेयर में से वाज लगा, ए लेटर सिंगुलर था तो वाज लगा, उसके बाद नोट बाबू, उसके बाद बीइंग, उसके बाद आपको V3 लगाना है, तो V3 राइट का V3 क्या जगह वो रिटेन, उसके बाद बाय लगाना, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा हिम, और ये जो बचा हुआ है अदर वर्ड टू हर हस्बैंड, तो आपको इसी में लगाना है टू हर हस्बैंड। कोई डाउट है ना। पहले क्या किए, ए लेटर ऑब्जेक्ट था तो क्या कर दिया बाबू सब्जेक्ट, इसके अनुसार क्या सिंगुलर था तो वाज लगा, उसके बाद लगा दिए नोट, उसके बाद बाबू बीइंग, उसके बाद जो है राइट का रिटेन, फिर बाय, और सी का क्या किए सॉरी सी का क्या करना है ऑब्जेक्ट हर, सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा हर, है ना, ही का नहीं होता है, सी का क्या होगा हर होगा, और उसके बाद जो अदर वर्ड बटा टू हर हस्बैंड, तो टू हर हस्बैंड। कोई दिक्कत है ना। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको ए स्टोरी जो है ऑब्जेक्ट है तो क्या बन जाएगा सब्जेक्ट, ए स्टोरी वाज नॉट बीइंग रिटेन, और बाय सी का क्या होगा वो हर। कोई दिक्कत। नेक्स्ट इसी तरह से है, हिम का आपका सब्जेक्ट क्या हो जाएगा ही के साथ क्या लगा वो वाज, उसके बाद नोट, उसके बाद क्या लगाना है बीइंग, टीच का क्या होगा V3 टाउट, उसके बाद बाबू बाय, और आपका जो है सी का इसमें भी क्या हो जाएगा हर हो जाएगा, है ना। उसी तरह जो है नेक्स्ट भी बनेगा, है ना। कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, अब इंट्रोगेटिव की ओर बढ़ते हैं बाबू। अब हम लोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं ना।
हम लोग जो है असर्टिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को देख लिए। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग जो है देखते हैं बाबू। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना रहता है, तो सब्जेक्ट के पहले जो है ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि इसमें क्या लगेगा, सब्जेक्ट के पहले वाज या वेयर, उसके बाद V4 रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यह किसका स्ट्रक्चर, तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है बाबू, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है ना। यह जो है वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड जो है यह क्या एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। इसका पैसिव क्या करना है, तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट 1 2 का 4 और 4 2 का 1 करना रहता है ना। तो वाज या वेयर, वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ कौन, जो ऑब्जेक्ट रहता है एक्टिव में वही क्या बनेगा, सब्जेक्ट। उसके बाद बीइंग लगाना है, उसके बाद V3, उसके बाद बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। शुरू से स्ट्रक्चर बता के जो है आपको बता रहे हैं, जो कि आपको देखते देखते बनाते बनाते जो है याद हो गया होगा। हम लोग अभी जनरल रूल्स पढ़ रहे हैं बाबू। ये 8 टेंस का जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग जो है बहुत सारे प्रीपोजिशनल, बहुत सारे जो है प्रकार के जो है हम लोग अभी पढ़ेंगे। लेकिन एक बात है बेनिफिट कि हमको आपको जो है WH क्वेश्चन और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो भी है और साथ साथ बताते जा रहे हैं टेंस का, इसलिए आप ध्यान से पढ़ें, है ना। आज थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि सर हड़बड़ाहट है, हड़बड़ाहट इसलिए है कि बहुत लंबा 30 मिनट का भी वीडियो बन जाता है तो लंबा हमको लगता है, बहुत सारा नेट खाता है। हाँ, लेकिन जो है आपको जब जियो पोर्ट हो जाएगा तो आपको जो है 1 घंटा का लेक्चर डाला जाएगा। फिलहाल अभी आप देखिए, समझिए, समझ में आ रहा होगा वो। तो देखिए इस पर जो है, इस स्ट्रक्चर पर जो है क्या है, ये आपको दिया गया है, आपको बनाना है इस स्ट्रक्चर पर। तो सबसे पहले क्या लगाना है, वाज या वेयर। तो इसमें सब्जेक्ट कौन होगा, तो इसमें जो है ऑब्जेक्ट जो है वही क्या बन जाएगा बाबू, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको जो ऑब्जेक्ट है दियर होमवर्क है बाबू, क्या है, दियर होमवर्क। तो इसको क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्ट को क्या कीजिएगा, सब्जेक्ट बना दीजिएगा। लेकिन उसके पहले क्या लगेगा, उसके पहले क्या लगेगा, वाज लग जाएगा उसके अनुसार, है ना। तो दियर होम वर्क, है ना, दियर होम वर्क। उसके बाद क्या लगाना है बाबू, तो वाज वेयर में से वाज लगा दिए। अगर दे का रूप अगर निकलता है, क्योंकि दियर जो होता है दे का ही रूप में जाता है, तो आप बेयर समझ के लगा सकते हैं, बेयर भी लगा सकते हैं, बेयर ही लगना चाहिए भी। लेकिन जो है अगर दियर होमवर्क, उन लोगों का गृह कार्य, होमवर्क का ही होता है गृह कार्य, है ना, तो क्या है प्लूरल ही नजर आ रहा है, तो प्लूरल ही लेगा वेयर दियर होमवर्क। उसके बाद क्या लग जाएगा बाबू, बी इंग। उसके बाद V3, तो डू का क्या हो जाएगा बाबू, डन। उसके बाद बाय, तो बाय देम का तो उपयोग किया ही नहीं जाता है, बाय देम का उपयोग नहीं किया जाता है, तो आपका जो है यहीं तक बनेगा, है ना। आपको याद है ना, बाय देम, बाय यस, बाय पुलिस, बाय पब्लिक, बाय समवन, ये सब नहीं उपयोग किया जाता है पैसिव वॉइस में बाबू। तो क्या हो जाएगा, वेयर दियर होमवर्क बीइंग डन। अगर आप जो है प्लूरल समझते हैं, हम इसलिए बता रहे हैं कि दे का ही यह रूप होता है ना। तो जो है दियर, तो दियर प्लूरल में आता है, इसलिए हम प्लूरल वर्ब लगाए। अगर आप एक बच्चा के लिए सोचते हैं कि दियर होमवर्क, तो ये तो सिंगुलर नजर आ ही नहीं रहा है, प्लूरल ही नजर आ रहा है, इसलिए हम आपको प्लूरल वर्ब जो लिया है। सिंटेक्स पढ़ाए होंगे तो बताए होंगे, SSPP फार्मूला, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब लेता है, उसके अनुसार हमको वेयर आपको लगा के दिए हैं बाबू। अब देखिए वाज सी राइटिंग ए स्टोरी, तो क्या हो जाएगा वो, वाज पहले लग जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ तो सब्जेक्ट बन जाएगा। अब इसके बाद क्या लगाना है, बीइंग, V3 हो जाएगा आपको रिटेन, और आपको बाय, सी का क्या हो जाएगा वो, हर। कोई दिक्कत, बाकी 3 को आपको जो है आपको बनाने के लिए हम आपको एग्जाम्पल सहित, जो नए बच्चे हैं वो देख कर जो है बना सकते हैं समझ के। बाकी आपको 3 ठो बनाना है, तीसरा, चौथा और 5वां, है ना। बाकी आपको बनाना है इसी स्ट्रक्चर पर, है ना। अब आगे और बढ़ते हैं, अब आपको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं बाबू। अब हम लोग जो है बाबू इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस की ओर देखते हैं बाबू। तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है आप, तो वाज और वेयर सब्जेक्ट के पहले लगा हुआ रहेगा, उसके बाद क्या लगा हुआ रहेगा, नोट लगा हुआ रहेगा, उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। यानी कि इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या लगा रहेगा, नोट, सब्जेक्ट के बाद
नोट, और सब्जेक्ट के पहले वाज या वेयर, सब्जेक्ट के बाद बाबू नोट, सब्जेक्ट के पहले वाज या वेयर, ये आपको केयर करना है। सब्जेक्ट के बाद नोट, सब्जेक्ट के पहले वाज या वेयर, उसके बाद बिफोर फिर ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। इसका अगर पैसिव स्ट्रक्चर देखा जाए तो सब्जेक्ट ध्यान दे रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद इसमें भी नोट, और बीइंग देखिए नोट के बाद बीइंग बाबू, और सब्जेक्ट के पहले क्या है, इसमें भी वाज या वेयर, लेकिन सब्जेक्ट यहाँ पर कौन, जो ऑब्जेक्ट रहता है वो सब्जेक्ट बन जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जो है आपको एक बनाकर दिखाते हैं इसमें भी। तो सबसे पहले जो है वाज है, तो एक्जुलरी वर्ब में सी हो गया आपको सब्जेक्ट, आपको वर्ब हो गया, ए सॉन्ग हो गया ऑब्जेक्ट, ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट जो है ये क्या बन जाएगा वो सब्जेक्ट। आपको देखते सुनते सुनते बनाते बनाते याद हो गया होगा वो ए सॉन्ग, ए सॉन्ग के पहले देखिए सब्जेक्ट बन गया, ऑब्जेक्ट जो था ए सॉन्ग क्या बन गया सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट का रूप धरा गया, इसके पहले वाज या वेयर लगाना, तो लगेगा क्या चीज, दोनों में से वाज लगेगा, वाज ए सॉन्ग, उसके बाद क्या लगाना है बाबू नोट, स्ट्रक्चर पदार्थ, उसके बाद क्या लगाना है बीइंग बाबू, उसके बाद क्या लगाना है भी3, तो सिंग का क्या होता है भी3 संग होता है, सिंग सैंग संग, उसके बाद बाय, और उसके बाद देखिए सी का क्या हो जाएगा वो हर हो जाएगा, कोई दिक्कत है ना। नेक्स्ट इसी तरह से बनाना है, हर का आपको सब्जेक्ट हो जाएगा क्या सी, सी के अनुसार क्या लगेगा वॉच, अब सी के बाद क्या लगाना है नोट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है नोट बाबू, उसके बाद जो क्या लगाना है बीइंग, टीच का देखिए टीच का क्या हो जाएगा वो टाउट, और उसके बाद बाय, और राम नाम है तो नाम का क्या रह जाता है नाम रह जाता है ना। आई का ऑब्जेक्ट मी, वी का अस, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, और नाम का नाम रह जाता है, आपको याद रहना चाहिए है ना। तो आज के लिए इतना है बाबू, और कल आपको जो है WH वर्ड और WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस, और उसका जो है आपको HW पूरा मिसलेनियस दे देंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, और फिर अगला टॉपिक बढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। कल जो है इतना बात को समाप्त कर लेंगे, फिर जो है हम लोग डायरेक्ट कहाँ पहुँचेंगे मालूम है, डायरेक्ट कहाँ पहुँचेंगे बाबू पूरा एकदम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, है ना। तो फ्यूचर टेंस वाला में 2 ही ठोका होता है, आपको मालूम होना चाहिए, उसमें 2 ठोका कर लेंगे और समाप्त कर लेंगे जनरल रूल्स वाला टेंस वाला, और फिर मिसलेनियस आपको दिया जाएगा, और टेंस में से जो क्वेश्चन पूछा गया है 8 टेंस में से इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो भी पूछा गया है क्वेश्चन बैंक में कि एक जगह करके जो है आपको दे दिया जाएगा, बोर्ड पर ही आपको प्रैक्टिस करना है, जब नहीं बनेगा बाय द वे तब हम आपको जो है टेलीग्राम पर भेजेंगे बनाकर, है ना, चाहे बोर्ड पर ही आपको डिस्कशन कर देंगे पहले। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। पढ़ाते वक्त तो चेहरा पर मुस्कुराहट नहीं रहता है, लेकिन कोशिश करेंगे कि चेहरा पर मुस्कुराहट भी रहे और जो है हंसा खिला के पढ़ाएं। लेकिन यह जो है जीके जिस क्लास नहीं ना बाबू, इंग्लिश का क्लास है, थोड़ा सा सीरियसली और जो पढ़ाना पड़ता है, भूलना पड़ता है सोच समझ के, है ना। तो आज के लिए इतना ही सिर्फ, और फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।